अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 99 पैसे तक इजाफा कर दिया गया है। नई कीमतें 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गई हैं। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 6 रुपये 18 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 99 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 275 रुपये 60 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल फ़ी लीटर 6 रुपये 18 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 283 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। अब आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। हुकूमत ने पीपी को फैसले पर एतमाद में नहीं लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तला शाजिया मरी कहती हैं कि हमसे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। हुकूमत के फैसले के हवाले से अपनी पार्टी के अंदर मुशावरत करेंगे। शाजिया मरी ने मजीद कहा कि पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो अपना रवैया भी सियासी बनाना होगा। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इनसे पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी से मुताल्लिक सवाल हुआ तो मैथ्यू मिलर ने कहा कि यकीनी तौर पर सियासी जमात पर पाबंदी तशवीशनाक है। पाकिस्तानी हुकूमत के बयानात देखे हैं, लगता है पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करने जा रहे हैं। हुकूमत ने साइफर केस, फॉरेन फंडिंग और 9 मई के हमलों की वजह से पीटीआई पर पाबंदी का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आइन मुकम्मल दुश्मन जमात पर पाबंदी लगाने का इख्तियार देता है। साबिक सदर आरिफ अलवी बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। हुकूमत ने यह फैसला किया है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करे। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, मगर आपने अपने सियासी मफाद के लिए मुल्क के बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश की, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो फॉरेन फंडिंग इस्टेब्लिश, 9 मई के हमले इस्टेब्लिश, साइफर का केस इस्टेब्लिश, अमेरिका में रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश कि हमारी बुर्दबारी, हमारे तहम्मुल और हमारी दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा जाता है, हमारे अखलाक को शायद कमजोरी समझा जाता है, हमारी इस पेशेंस को और हमारी इस दानिशमंदी को शायद कमजोरी समझा गया। और बिल्कुल क्लियर अनएम्बिगुअस वर्ड्स में देना चाहता हूँ कि नो मोर, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ खिलवाड़। मुल्क की दिफा पर जाती मफाद के लिए हमला किया, आपका पूरा खानदान उस हमले में मुलव्विस था। छोटा मुंह बड़ी बात इसे कहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी बच्चों का खेल नहीं। अता तारड़ के ऐलान पर पीटीआई क़यादत की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अली गौहर का कहना था कि नून लीग समेत तमाम पार्टियां मुश्तरका तौर पर भी पीटीआई के बराबर नहीं। उमर अयूब बोले, 3 दिन तक मरी में खिचड़ी पकती रही, फैसले में इनके इत्तेहादी भी इनके साथ मौजूद नहीं थे। शिबली फराज ने अपने वालिद का शेर पढ़कर पैगाम दिया कि बानी पीटीआई उनके पूरे लश्कर पर भारी हैं। आज जिस अंदाज से ऐलान हुआ है, हम इस स्टेटमेंट की शदीद मजम्मत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने पीटीआई को रिवाइव किया है, पीटीआई को जान दी है, पीटीआई को वो राइट दिया जो हमारा हक था। आज के ऐलान से ये वाज़ेह है कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत उस साजिश में बराबर की शरीक में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी और जो खिचड़ी जो सामने आई है वो ना होने के बराबर चीज है। इस पे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है। जो बातें की तो उससे ये मुहावरा अब समझ में आया कि छोटा मुंह बड़ी बात। वही जमात जो कि इतनी दहाइयों से हुकूमत में है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ करप्शन नाअहली, एक मुल्क दुश्मनी पे मबनी एक तरीकाकार रहा है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल सरेंडर था, एक ऐसे जहन की अक्कासी थी जो कि बिल्कुल हार चुका है। तू यहीं हार गया मेरे बुज़दिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबिल तेरा लश्कर। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस में वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी कि पीटीआई पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सब साबित करेंगे। सियासत वही कर सकता है जो दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर रियासत मुखालफत कार्रवाई ना करे। ये क्या तरीका है कि 9 मई के मुल्जिमान को जमानतें मिलें, साइफर करने वाले आज़ाद घूमें और रियासत कुछ भी ना करे।
पाकिस्तान की रियासत के मुफाद में वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन पर बेस रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा है। हुकूमत ने सिर्फ नहीं करना, हम रेफरेंस भेजेंगे, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। पाकिस्तान में सियासत वही कर सकता है जिसका अस्करी विंग ना हो, वही कर सकता है जिसको रियासत मुखालफ दूसरी दुश्मन कुव्वतों से मिलकर रियासत को कमजोर करने के लिए उसके मईशत पर हमलावर ना हो, उसके दफा पर हमलावर ना हो, उसके अदारों पर हमलावर ना हो। मगर ये मजबूर किया गया, खुद पीटीआई ने मजबूर किया। जब 9 मई के लोग जिन्हें सजाएं मिलनी चाहिए उन्हें जमानत पर जमानत मिले, साइफर के मुजरम खुलेआम फिरे, फॉरेन फंडिंग पर स्टे चलता रहे, तो रियासत कमजोर नहीं होगी तो और क्या होगा। ये रेफरेंस भेजने तक मजबूर करने पर पीटीआई ने खुद अब ये हालात पैदा किए। पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला काबीना करेगी, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। राना सनाउल्लाह ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि तमाम इत्तेहादियों का एतमाद में लेकर और लीगल टीम के मशवरे के बाद मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर की जाएगी। हुकूमत की राय जो है ये दुरुस्त है, वो मवाद जो है वो सफिशिएंट है कि पीटीआई की इन मुल्क के मुखालफ सरगर्मियों पर उसको पाबंदी का केस जो है वो करना चाहिए। तो वो फिर जब फैसला होगा तो उसके मुताबिक फिर जो है वो सारे ये प्रोसीजर और आईनी और कानूनी तकाजे जो है उनको देखा जाएगा। तो पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कैबिनेट के सामने रखा जाए। ये फैसला तो कैबिनेट करेगी, फैसला जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल लिए बगैर ये फैसला तो कैबिनेट हो सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में भी ये बात मौजूद है। ये फैसला तो खैर इत्तेहादियों के साथ मिलके और लीगल टीम के मशवरे के बाद दिया जाएगा कि वो किस तरह से इसको ज्यादा मौसर और ज्यादा बेहतर समझते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि हुकूमत का अपना मैंडेट ही मशकूक है, ये लोग किसी पार्टी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी बरस पड़े। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने का मशवरा दिया, कहा जो करना है आइन के मुताबिक करना होगा। बानी पीटीआई ने जुल्म किया तो क्या आप भी जुल्म करेंगे? हुकूमत जो है वो पीटीआई को बैन करना चाहती है। इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान में नहीं है। किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी पॉलिटिकल जमातों को बैन नहीं। और मुश्किल आज ये है कि हुकूमत का अपना मैंडेट मशकूक है। हम बात मुल्क की कर रहे हैं, हम बात आइन की कर रहे हैं। जो कुछ करना है आइन के अंदर रहे, कोई और रास्ता नहीं है। आपको एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। उसने जुल्म किया, आपने जुल्म का बदला लेना है। उसने बीवी बच्चों को जेल में डाला, आप बीवी बच्चों को जेल में डालना चाहते हैं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान का भी बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि सियासी कुव्वतों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से इंतशार मजीद बढ़ेगा। मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का वाहिद हल शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात को करार दे दिया। उनका कहना था कि बेहतर है कि ताकतवर हल्के जितना इस बात को जल्दी समझ जाएं उनके लिए और मुल्क के लिए उतना ही बेहतर होगा। बसूरत दीगर बिगाड़ मजीद बढ़ेगा। मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालफत कर दी। खुर्शीद शाह ने एतमाद में ना लेने का शिकवा भी कर दिया। रज़ा रब्बानी और फरतुल्लाह बाबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के 21 केस की बातें फजूल हैं। पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमात पर पाबंदी का इकदाम हमेशा नाकाम रहा और तारीख के कूड़ेदान में फेंका गया। सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की बात जमहूरियत के तमाम उसूलों के खिलाफ है। हुकूमत को ऐसे कदम उठाने से गुरेज करना चाहिए। सीनियर रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत को फैसले की मुखालफत की तजवीज़ दे दी। बताया चेयरमैन बिलावल भुट्टो से रब्ता किया जाएगा। बिलावल भुट्टो एक हफ्ते से गैर मुल्की दौरे पर अमरीका में मौजूद हैं। हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। ट्विटर पर लिखा कि आज जो कुछ भी हुआ पीटीआई लीडरशिप के इंतहा पसंद रवैये की वजह से हुआ। मौजूदा तमाम सूरत हाल के जिम्मेदार पानी पीटीआई है। तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंदी और फाशिज्म पाकिस्तानी सियासत के साथ नहीं चल सकते। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला फाशिज्म और फस्तायत की मिसाल है।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, जमहूरी मुआशरों में इन फैसलों की कोई भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी का भी हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला बचकाना करार दे दिया। मरकजी तर्जुमान इंजीनियर एहसनुल्लाह खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला गैर दानिशमंदाना है। सियासी जमातों का रास्ता पाबंदी और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। MQM ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, तर्जुमान MQM के मुताबिक MQM आज की सूरत हाल की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को समझती है। तहरीक इंसाफ की मुल्क मुखालिफ पॉलिसियाँ गैर जमहूरी और सख्त रवैया सूरत हाल का जिम्मेदार है। हुकूमत के आर्टिकल 6 लगाने के फैसले पर आरिफ अलवी का रद्द-ए-अमल। कहा, आज मुश्ताक अहमद यूसुफी मरहूम बहुत याद आए। वो अपने एक दोस्त मिर्ज़ा से कहते थे कि मियाँ तुम बातें तो आदमियों जैसी करते हो, लेकिन बाखुदा जज्बात तुम्हारे घोड़े जैसे हैं। इसमें अकल का जिक्र नहीं, वरना वो किसी और जानवर से तशबीह दे सकते थे। अब बात करेंगे कुछ मुहर्रम उल हराम के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। आपको बताएं कि कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। आपको बता रहे हैं कि कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरान पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा, जो अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानियान पर इख्तिताम पजीर होगा। आपको बता रहे हैं कि कराची में आपको बताएं कि पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल। जुलूस की सिक्योरिटी पर 9000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल से बरामद होगा, जो कि अपने रिवायती रास्तों फ़ख्र आलम रोड, काला बाड़ी और फुआरा चौक से होता हुआ वापस इस इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए तमाम तर तैयारियाँ जारी है। हमारे साथ इस वक्त अहले तशी बरादरी मौजूद है, उनसे बात करते। जी बताइए, इस जुलूस का रूट क्या है और ये किन किन जगहों से होता हुआ कहाँ पर ये इख्तिताम पजीर होगा और तैयारियाँ किस तरह जारी है इस जुलूस के लिए? फरजंद अली ख़ान बंगश मेरा नाम है। मैं इमाम जरगा KPK का प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही अंजुमन मोमिनीन पेशावर कैंट का भी प्रेसिडेंट हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज सुबह 10 बजे मरकज़ी जुलूस ज़ुलजना व अलम इमाम बारगाह से बरामद होगा, जो कि अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ सदर रोड, फ़ख्र आलम रोड, कालीबाड़ी रोड और फुआरा चौक, यहाँ से होता हुआ सदर इसी इमाम बारगाह में ठीक 4 बजे इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दौरान नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी 1:30 बजे लाला अयूब लेन में, और चौक फुआरा में छोटी सी एक तकरीर होगी। उसके बाद जुलूस यहाँ पे इख्तिताम पजीर होगा। जहाँ तक जुलूस के इंतज़ामात का ताल्लुक़ है, हमने अपनी जानिब से इमामिया जरगा की जानिब से और अंजुमन मोमिनीन की जानिब से सिक्योरिटी के पूरे इंतज़ामात किए हैं, जबकि हम गवर्नमेंट की भी मशकूर हैं कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे, पुलिस, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कैंटोनमेंट बोर्ड, वापडा, ये सब 1122 ये सब हमारे साथ मौजूद रहते हैं और इन्होंने हमारे उसके मुताबिक बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जुलूस जो है वो इस हुसैनिया हाल से बरामद होगा और जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। 9000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। जुलूस के पूरे रस्ते पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जुलूस के रस्तों को वीडियो और सराग रसा कुत्तों के ज़रिए क्लियर करने के बाद ही जुलूस को जो है वो आगे जाने दिया जाए। जी नवाब, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ पुलिस का मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान, आज 222 मजालिस और 106 जुलूस बरामद होंगे। जुलूस और मजालिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद नफरी तैनात की गई है। एलीट फोर्स, पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते शामिल। जुलूस और मजालिस की CCTV मॉनिटरिंग के लिए DC ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। मुजफ्फरगढ़ जुलूस में शामिल होने वाले अज़ादारान की मेटल डायरेक्टर और वॉक थ्रू गेट्स के जरिए सर्चिंग की जाएगी। शौदा करबला को खराज अकीदत, मुल्क भर में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों की तैयारियां मुकम्मल। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर में जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। मरकजी जुलूस के एतराफ़ की गलियाँ कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गईं। मुतबादिल ट्रैफिक प्लान जारी, दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले जाएंगे। पंजाब हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को मोबाइल सर्विस बंद ना करने का फैसला, सिर्फ जुलूस के रास्तों पर सर्विस बंद की जाएगी। अब आपको बताएं कि बानी PTI की 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी PTI का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बानी PTI पर थाना सरवर रोड में 5 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड दिया गया। थाना गुलबर्ग के 3 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड, थाना रेस कोर्स, थाना शादमान और थाना मुगलपुर और थाना मॉडल टाउन के एक मुकदमे में जिस्मानी रिमांड दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को जलाओ घिराव से मुतालिक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इससे पहले शाह महमूद कुरैशी को अल-सुब अडियाला से लाहौर मुंतकिल किया गया था, जबकि फर्द जुर्म आयद करने के बाद साबिक वज़ीर ख़ारजा को लाहौर से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। रहनुमा PTI सनम जावेद की बाजियाबी से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सिफात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से पेश ऑफ FIA वाज़े नहीं, बलूचिस्तान की दर्ज FIA में सनम जावेद नामजद नहीं। इस्तिगासा को साबित करना पड़ेगा कि सनम जावेद ने कौन सी रियासत मुखालफत सरगर्मियाँ की। अदालत ने सनम जावेद को 18 जुलाई को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि ननकाना साहिब में बचियाना रोड पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 45 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में 17 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे का शिकार बस सियालकोट से फोर्ट अब्बास जा रही थी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि ननकाना साहिब में बचियाना रोड पर तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक 45 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों में 17 खवातीन भी शामिल हैं। हादसे का शिकार बस जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में पाकपतन चौक के करीब मोटरसाइकिल और मुसाफिर कोच में तसादम हुआ। मोटरसाइकिल सवार दो खवातीन जा बहाक हो गई। लाशों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया साहिवाल पाकपतन चौक के करीब पेश आया, जहां पर वैगन ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन मौके पर जाँ बाक हो गई हैं, जिनको टीचिंग अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। कराची पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोकेन फरोख्त करने वाले बैनुल सूबाई गैंग का कारिंदा धर लिया गया। तफ्तीश के दौरान मुल्जिम एहसन के सनसनीखेज इंकशाफात। बताया कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी मंशियात सप्लाई की जाती हैं। 1 ग्राम कोकेन 19 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त की जाती है। गिरोह का सरगना राना शहरियार उर्फ शहरी दुबई में मुकीम है। राना शहरियार खरीदार की व्हाट्सएप लोकेशन भेजता है, हम कोकेन पहुँचाते हैं। पुलिस ने गुलिस्तान जौहर से मंशियात फरोश खातून को भी गिरफ्तार कर लिया। सियालकोट में शौहर की फायरिंग से बीवी और सास कत्ल। सास मियां और बीवी में सुलह करवाने की कोशिश कर रही थी। जीशान नामी मुलजिम ने 24 साला बीवी मरियम और 50 साला खुश दामन बानो बीबी को कत्ल कर दिया। लवाहिकीन के मुताबिक मियां बीवी में अक्सर औकात झगड़ा रहता था। अफसोसनाक वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची, जबकि मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया।
सरगोदा में इंसानियत शर्मा गई। दरिंदा सिफर शख्स ने चारा खाने पर भैंस की जुबान काट दी। मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सर्कल रुझान और थाना शाह वाली पुलिस की कच्चे में कार्रवाई। 20 रोज कबल अगवा होने वाला 15 साला हाशिम को बाजियाब करा लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मजारी से। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रुझान पुलिस की जानिब से कच्चे के जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है ना वो जारी है। शावाली पुलिस की जानिब से जो है ना थाना शावाली हदूद में एक बच्चा 20 रोज़ कबल अगवा किया गया था। जराइम पेशा अफराद ने वहाँ पे जो है ना कच्चे में उसे ले गए थे। इस वक्त मैं SDPO ऑफिस रुझान DSP रुझान सैयद कैसर हसनैन शाह के साथ मौजूद हूँ। हम उनसे जानते हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बलोची रिवायत के मुताबिक सर इस कामयाबी पर आपको पग भी बांधा गया है, माशाल्लाह, मुबारकबाद। इस बारे में आप क्या कहते हैं? जी मेहरबानी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन दोस्तों का जिन्होंने ये बलोची रिवायत के मुताबिक हमें इज़्ज़त अफजाई की है। ये प्योर एक तावान की वारदात थी और अल्लाह ताला ने कामयाबी इस हवाले से हमें अता की है कि इस बच्चे को तावान की रकम बढ़ाने की खातिर डाडू बंगियानी गैंग किसी और गैंग को फ़रोख्त करने के लिए जब एरिया रख शाहवाली में लेके आया है तो पुलिस को SHO साहब शाहवाली को अपने ज़राए से इस बात का पता चला है। तो टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही थी इस मामले में, तो इन्होंने बर वक्त रेड करके बच्चे को बग़ैर तावान के अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत बाजियाब करा लिया है, जिस पे मैं अपना SHO साहब शाहवाली, इनकी जो टीम है, कमाल ASI साहब हैं, मैं इनको भरपूर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इसमें अब्दुल गनी जो इनके सिक्योरिटी स्टाफ में शामिल हैं, उनका भी इसमें भरपूर किरदार है। जी, जैसा कि आपने DSP रुझान के मुताबिक सुना है, बहुत बड़ी कामयाबी शाहवाली पुलिस को हासिल हुई है। कच्चे के जराइम पेशा अनासिर के लिए ये जो कार्रवाइयाँ हैं इनका सिलसिला ताहाल जारी है। डाडू बंगियानी बदनाम ज़माना गैंग के हवाले बच्चे को। जी दानिश, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि वस्ती पंजाब और सिंध के जनूबी इलाकों में बारिश का इम्कान है। 50 से 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा अगले 24 घंटों के दौरान लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा में शदीद बारिश का इम्कान है। ओकाड़ा, झंग, शेखुपुरा में भी शदीद बारिशों का इम्कान है। सिंध के जनूबी इलाकों में शदीद बारिशें पड़ सकती हैं। अब बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो आपको बताएं कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में खेलने की इजाज़त नहीं देती तो BCCI लिख कर दे। PCB ने बड़ा मुतालबा कर दिया। ICC को भी इस हवाले से आगाह कर दिया। BCB ज़राए के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस मामले पर टाल मटोल से काम ले रहा है। पाकिस्तान के फायदे का अगर छोटा सा भी हो इम्कान, वतन अजीज का अजली दुश्मन हो जाता है हलकान। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान आने का मामला, पड़ोसी ने साजिशों का पूरा जाल फैला दिया। ICC के लाडले ने झट फरमाइश कर डाली। हाइब्रिड मॉडल के तहत मेगा इवेंट के अपने मैचेस पाकिस्तान से मुंतकिल करने के लिए एड़ियां रगड़ने लगा। पड़ोसी के मकरू हथकंडों पर PCB का भी दबंग ऐलान। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान में खेलने की इजाजत नहीं देती तो BCCI लिख कर दे। PCB ने भी बड़ा मुतालबा कर दिया। ICC को भी इस हवाले से आगाह करे। दूसरी जानिब ICC ने भारतीय फरमाइश के तहत ही PCB की जबानबंदी की गर्ज से मेगा इवेंट के लिए इजाफी फंड्स जारी कर दिए। पाकिस्तान से मैचेस की मुंतकली पर PCB शिकवा ना करे। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। एक ईसाई पादरी ने कुछ माह कबल हमले की पेशगोई करी थी। पादरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक अमरीकी सदर पर हमले के चंद घंटे बाद बहुत से एक्स सार्फिन ने पेशगोई की वीडियो शेयर कर दी। को बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला। एक ईसाई पादरी ने कुछ माह कबल हमले की पेशगोई कर दी थी। पादरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक अमरीकी सदर पर हमले के चंद घंटे बाद बहुत से एक्स सार्फिन ने पेशगोई की वीडियो शेयर की गई थी। फ्रांस के माहौल दोस्त और आलूदगी के खिलाफ अच्छा इकदाम। सयाहों से कचरा इकट्ठा करने के लिए ऊँटों का अनोखा इस्तेमाल। ऊँट अपनी पेट पर बड़े बड़े थैले उठाए होते हैं। इनके साथ मौजूदा अफराद कचरा उठाकर इन थैलों में डाल देते हैं। फ्रांस में ये नज़ारा दिलचस्प है बल्कि माहौल की आलूदगी के खूबसूरत कदम भी है। समाजी कारकुन सेल ली म्योर का कहना है कि थॉटर मेडी ऊँट वसाइल बचाने में पहले से बाहर होते हैं। इवेंट एक ऐसा जानवर है जो रेत पर चलने का माहिर होता है। साहिल पर कचरा उठाने का ये कुदरती इंतखाब है।
न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।